दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये क्लास आपके लिए मोस्टली इम्पोर्टेंट रहेगी। आज के इस लेक्चर में हम जीके के क्वेश्चन कवर करेंगे। चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर और वीडियो को आखिर तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को 119 क्वेश्चन से। इसमें यह पूछता है कि निम्न राज्यों में से किसकी स्थापना अंत में हुई। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब। तो राइट आंसर होगा कर्नाटक, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर। वर्ष 1975 में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन सी। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की, नेशनल इमरजेंसी की। तो कौन से आर्टिकल के थ्रू लगाई जाती हैं? 352 के अंतर्गत। अब तक 3 बार लग चुकी है। तो पहली बार लगी थी 1962 में, दूसरी बार 1971 में, तीसरी बार 1975 में। फिर बात करते हैं राष्ट्रपति शासन लगाना हो तो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? 352 के अंतर्गत। फिर बात करते हैं वित्तीय आपात की घोषणा तो किस आर्टिकल के अंतर्गत? 360 के अंतर्गत। भारत का उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। तो बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति। तो किसका पदेन अध्यक्ष होता है? राज्यसभा का, ऑप्शन बी। बात करते हैं नीति आयोग की। तो पहले इसका नाम क्या था? आयोजना आयोग। उसकी स्थापना हुई थी 1950 में। तो फिर आयोजना आयोग का नाम बदल दिया गया नीति आयोग। और नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। इसका जो चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। और इसका जो हेडक्वार्टर पड़ता है दिल्ली में। चलिए अगले क्वेश्चन पर। इसमें यह पूछता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो कौन थे? राइट आंसर होगा बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो कौन बुलाता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर। तो ये बुलाता है भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 124। निम्न में से कौन सा संवैधानिक अंग नहीं है? तो बात करते हैं फिनांस कमीशन की, वित्त आयोग की। तो ये भी है इलेक्शन कमीशन, ये भी होता है इंटर स्टेट काउंसिल, ये भी। लेकिन नीति आयोग नहीं है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 125। किस भारतीय राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो बात करते हैं सबसे कम की। तो किसका है? तो ये हमें देखने को मिलता है हरियाणा का, और सबसे ज़्यादा केरल का। भारत में सोने की खानें कहाँ पर स्थित हैं? तो बात करते हैं सोने की खानों की। तो राइट आंसर होगा कोलार में। दोस्तों कमेंट करके बताना कोलार भारत के किस राज्य में पड़ता है। भारत में कृषि में बेरोजगारी की प्रकृति कैसी है? तो कैसी है? मौसमी प्रजनन। तो राइट आंसर होगा बोथ, ऑप्शन सी, दोनों। इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो बात करते हैं भारतीय दाल। तो ये हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? कानपुर में, ऑप्शन ए।
द मेजर एम डिवैल्यूएशन इज टू, अवमूल्यन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो बात करते हैं अवमूल्यन की। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है निर्यात प्रोत्साहन, ऑप्शन ए। तो कौन सा बैंक पूर्व में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के लिए जाना जाता था? तो बात करते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की। तो राइट आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो नाम चेंज किया गया था 1 जुलाई 1955 को। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? तो बात करते हैं सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी, तो कितनी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 150 मिलियन किलोमीटर। आधी रेखांश गुजरती हैं, तो कहाँ से गुजरती हैं? पेरिस से, ग्रीनविच से, न्यूयॉर्क से, दिल्ली से। तो यह गुजरती हैं ग्रीनविच से, ऑप्शन बी। समोच्च रेखा समान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा तो कौन सी है? तो राइट आंसर होगा ऊंचाई, ऊंचाई वाले स्थानों को। चलिए अगले क्वेश्चन पर। बालू पत्थर सैंडस्टोन में क्या होता है? तो राइट आंसर होगा क्वार्टरजाइट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 135, निम्न में से कौन सी गर्म समुद्री धारा है? तो कौन सी समुद्री धारा है? क्रोशिया, पेरुवियन, लिब्राडोर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रोशिया। चलिए अगले क्वेश्चन पर। समुद्री लवणता का मुख्य स्रोत, तो मुख्य स्रोत क्या है? भूमि, वायु, नदियां, ज्वालामुखी से राख। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ज्वालामुखी से राख। फियाड़ किसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं? फियाड़ तो ये उत्पन्न होते हैं हिम अपरदन, ऑप्शन डी। वातावरण गर्म हो जाता है तो कब होता है? तो ये हमें देखने को मिलता है मिड डे में, ऑप्शन बी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात का सही उदाहरण नहीं है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा नहीं है? टोर्नेडो, टाइफून, हरिकेन, नॉर्थ वेस्टर्स। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नॉर्थ वेस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 140, तो इसमें यह पूछता है कि स्मोग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, कोहरा किसका संयोजन है? तो कोहरे की बात करते हैं तो किसका है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धुआं और धूमकोर, ऑप्शन ए। शंकुधारी वन क्षेत्र कहाँ पर होते हैं? तो बात करते हैं शंकुधारी वन की। तो ये हमें देखने को मिलते हैं राख मिट्टी में, ऑप्शन ए। झीलों का पोषण किसके सिंचन का परिणामी प्रभाव है? तो झीलों का पोषण तो वनस्पति, सीवेज। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नाइट्रेट एंड फास्फेट। भारत की निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? तो कौन सी नदी यानी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? गंगा हो गई, गोदावरी, महानदी, ताप्ती। तो गंगा भी करती हैं, गोदावरी भी, महानदी भी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ताप्ती, ये नहीं करती। गिर वन कहाँ पाए जाते हैं? तो बात करते हैं गिर फॉरेस्ट की। तो ये कहाँ पर स्थित होते हैं?
राजस्थान, सिक्किम, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश। तो ये हमें देखने को मिलते हैं गुजरात में। ऑप्शन सी होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 145 पर, केरल की तट बालू, उसमें क्या होता है? कैल्शियम, रेडियम, थोरियम, मैग्नीज। तो उसमें होता है थोरियम। ऑप्शन ए, सॉरी सी। किस कारण वर्षा बूंद का आकार गोल होता है? तो जो वर्षा बूंद का आकार किसके कारण होता है? तो वो होता है पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। निम्न आवृत्ति सबसे अधिक होती है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो किसकी होती है? कॉस्मिक किरणों की। ऑप्शन सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 148 पर, फोटोवोल्टेइक सेल हैं। तो बात करते हैं फोटोवोल्टेइक की। तो कौन सा सेल है? सोलर सेल। ऑप्शन बी। टार्टिक एसिड किससे प्राप्त होता है? तो बात करते हैं टार्टिक एसिड की। तो ये प्राप्त होता है अंगूर से। क्वेश्चन नंबर 150, तो इसमें यह पूछा गया कि निम्न में से किसमें कैलोरी का मान अधिकतम होता है? तो कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में, वसा में, अमीनो एसिड में। तो सबसे अधिक किसमें होता है? वसा में। प्राकृतिक रबड़ का बहुलक कौन है? तो राइट आंसर होगा आइसोप्रीन। ऑप्शन ए। ब्रेड निवारण में प्रयुक्त यीस्ट। तो बात करते हैं ब्रेड निवारण में। तो कौन सा होता है? कबक। ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।